तो बच्चों इसके पहले हम लोगों ने फिजिक्स के जो लेक्चर पढ़े थे, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। शाबाश बेटा। अच्छे बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो बेटा आज हम क्या काम करते हैं, नए लेक्चर को शुरू करते हैं। आप शांति से देखिए और मेरे साथ पढ़ते चलिए और अपने नोट भी बनाते चलिए। यस सर। बेटा आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। बेटा इसे आप हिंदी में बोलते हो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आपको देखो इसमें करना क्या है, ठीक है, सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स में बेटा पहला काम इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट मैप समझा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट मैप मतलब ये, इसको आप किस तरीके से फिजिक्स में देखते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है फिजिक्स में, देखिए समझते हैं। बेटा इसको डिफाइन करने से पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट मैप पे आता हूँ। ठीक, मैं नीचे बना दे रहा हूँ इसका कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप तो बेटा देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है बोर्ड के लिए और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। इसमें आपको करना क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मुख्य पर्पस होता है इसे हम फाइंड करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या फाइंड करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा इसे हम फाइंड करते हैं। तो पहला पॉइंट, वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके कारण ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तीन कंडीशन में निकाली जाती है। ठीक, अब बेटा मैं इसको बना रहा हूं, इसकी थ्री कंडीशंस आती है बेटा, दिख रहा है साफ साफ ना? शाबाश। थ्री कंडीशंस आती हैं बेटा। पहली कंडीशन आपकी आती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं एक्सियल लाइन पर। कहां निकालते हैं? एक्सियल लाइन पर, हिंदी में बोलते हैं अच्छी रेखा पर। कहां निकालते हैं? अच्छी रेखा पर। बेटा दूसरा आपका होता है इक्वेटोरियल लाइन पर। और तीसरा बेटा निकालते हैं एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट। ध्यान समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी लेक्चर को पढ़ने से पहले अपना सारा कंसंट्रेशन फोकस करिए। ठीक, एक्सियल लाइंस बेटा जो आपका एक्स अक्ष के अनुदिश होता है उसे बोलते हैं एक्सियल लाइन। डाइपोल के अनुदिश। तो बेटा यहाँ पर एक्सियल लाइन अगर हम फाइंड करेंगे तो बेटा हमारा रिजल्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ क्या आता है, मैं इसका रिजल्ट लिख दे रहा हूँ। रिजल्ट बेटा आता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। यहाँ पर बेटा P क्या है आपका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है। मैंने आपको कहा पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ आपको, इसका मैथ फिर पढ़ाऊंगा। बेटा दूसरा आपका निकल के आता है इसका रिजल्टेंट। जब इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है, जब बेटा डाइपोल के क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर। ये डाइपोल है, डाइपोल के परपेंडिकुलर मतलब क्या? लंबवत। डाइपोल के लंबवत तो उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। समझ आ गया ना? जब डाइपोल के परपेंडिकुलर चलेंगे बच्चों उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो बेटा यहाँ पर आपका रिजल्टेंट किसका निकल के आता है? इसका रिजल्ट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान आर क्यूब। ठीक, जहां बेटा P आपका है डाइपोल मोमेंट्स। ठीक, अब बेटा एनी पॉइंट बेटा के निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे निकल के आता है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब अंडर रूट में आता है 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। क्या आता है? 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 1 प्लस 3 कास स्क्वायर आता है, 1 प्लस 3 कास स्क्वायर थीटा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हमें करना क्या बेटा, एक एक फार्मूलों को डिराइव करना है। बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछता है, कह सकता है प्रूव करिए एक्सियल लाइन पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी आती है। तो इसको कैसे प्रूव करना है, ऐसे तीनों के समय क्या करना है बच्चों? सीखना है। ठीक, इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। अब बेटा आगे पहला काम इस हेडिंग पे आते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या। अभी आपने सीखा इसके पर्पस क्या होते हैं। इसके पर्पस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना। कितने कंडीशन में? तीन कंडीशन में, तीन फार्मूले निकल कर आते हैं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब समझते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक,
तो बेटा हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कॉन्सेप्ट में समझ गए होंगे आप, समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। बहुत आराम से देखिए, बहुत वीडियो समझ में आएगा कि मेरी गारंटी है, बस आप थोड़ा मेहनत करो। बेटा देखो इसमें दो वर्ड है, पहला आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक बेटा, इसमें साइड आओ। पहला इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, और बेटा दूसरा आपका इसमें डाइपोल मोमेंट प्लस मोमेंट। पहले बेटा जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहले कहीं जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक बेटा, जल्दी करो, देर न करो। बेटा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, पहले यही जानते हैं। बेटा डाइपोल मतलब क्लियर है, टू पोल। डाई का मतलब क्या होता है, टू। डाई का मतलब होता है टू, और पोल मतलब पोलैरिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का बेटा जो मुख्य फंडा होता है पोलैरिटी को मेजर करना। अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से क्या मेजर करते हैं, क्या टिक करोगे, पोलैरिटी। क्या टिक करोगे, पोलैरिटी। शाबाश। तो टू क्या होते हैं, इसके पास टू बेटा होते हैं पोल्स, उसी बोलते हैं डाइपोल्स। तो टू पोल, अब यहाँ पोल की मीनिंग समझ लेते हैं क्या है, ठीक। लेट अस कंसीडर, मैं बाहर एग्जांपल ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। मैंने HCl लिया, क्या लिया, HCl लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। तो बेटा HCl में क्या है आप देख रहे हो, HCl में आप देख रहे हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अत्यधिक ऋणात्मक कौन है, कार्बन, ठीक है। कार्बन पे जाएगा Cl माइनस पे आ गया H प्लस। तो देखो यही है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या बना, H प्लस Cl माइनस। अब बेटा ये एक दूसरे से बहुत स्मॉल डिस्टेंस में होते हैं, एंगस्ट्रॉम में होते हैं, समझ गए ना, बहुत स्मॉल डिस्टेंस में होते हैं। इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसी को लिख दो। तो पहला काम इसमें आपको क्या चाहिए, ए पेयर ऑफ चार्ज। जो चार्ज होना चाहिए वो पेयर में होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कंडीशन लिख रहा हूं, समझो। चार्ज किसमें होता है, पेयर में, चार्ज इन पेयर, और इन अदर वर्ड पेयर ऑफ चार्ज। अब बेटा दूसरा पॉइंट क्या है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब ये भी क्यू कूलम होगा, ये भी क्या होगा, क्यू कूलम। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो बेटा इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड। इनका परिमाण क्या होता है, समान होता है। अब बेटा तीसरा पॉइंट होता है और अपोजिट नेचर के होते हैं। नेचर क्या होता है इनका, अपोजिट होता है, अपोजिट नेचर। एक प्लस होता है, क्या होता है, माइनस। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया बेटा, तो आप लिख सकते हैं टू इक्वल चार्जेस विथ सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन नेचर। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल हिंदी में, ठीक है। दो आवेश जो समान परिमाण के होते हैं बट इनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ आ गया। देखो यहाँ पर एक प्लस एक क्या है, माइनस। एक की प्रकृति क्या है, धनात्मक, एक की क्या है, ऋणात्मक। इतना क्लियर हो गया ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब आगे सीखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल HCl में क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हाँ बताओ। H2O में है, बिल्कुल H2O भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। कैसे बनाओगे बताओ, इसका बनाओगे H प्लस और क्या बनेगा, OH माइनस, या O को कर लो सेंटर में, ऐसे भी ले सकते हो, ये भी हो गया। समझ आ रहा है ना। ऑक्सीजन कितने बनाया यहाँ पर, बोलो 1 2 बना लिया, बचे कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। बोलते हो भाई आप लोग, तुम सुस्त हो गए हो, इतना समझ गए ना। आगे चलते हैं, आगे कहानी क्या है। अब आगे कहानी बेटा हमें सीखना है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डिफिनीशन। H2 हो गया, अच्छा बताओ NH3 डाइपोल है, यस NH3 भी डाइपोल है, ठीक है। अगर मान लो HCl हो गया, H2 हो गया, क्या बताओ CO2 डाइपोल है, CO2 में डाइपोल होता है, ठीक है। CO2 डाइपोल मोमेंट अगर निकालोगे, CO2 आपका सिमेट्रिकल है, कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का हम जानते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। आते हैं आगे अपना, आगे में सीखेंगे डिफिनीशन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स। अब बेटा मैं इतना इरेज कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट समझिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्यु द्विध्रुव आघूर्ण। इसमें क्या करना है बेटा, इसमें आप ये करना है, वही कंडीशन थी,
बेटा आपके मैंने फॉर एग्जांपल ये Cl ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ H प्लस और ये बेटा इनके बीच की डिस्टेंस Cl माइनस, ठीक है, H प्लस Cl माइनस, इसके पास 2 पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल है बेटा, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, H एंड Cl की क्या लोगे 2d, क्या लोगे आप 2d या 2l, आप कुछ भी ले लीजिए। तो बेटा आपकी डिफिनीशन बन जाती है, डिफिनीशन आप लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, एक चार्ज का लेना है आपको मैग्नीट्यूड, एक ही चार्ज का लेना है, ठीक है, चाहे आप इस चार्ज का ले लीजिए, चाहे इस चार्ज का, चाहे ए वाले का, चाहे बी वाले का, चाहे एच का, चाहे Cl का। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन these charges, distance between these charges are called electric dipole moment, EDM। अब यहाँ पर आपका आ गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को बेटा जो सिंबल देते हैं, सिंबल जो देते हैं इसका वो लिखते हैं P, क्या लिखते हैं P, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, इसमें डायरेक्शन होता है, और तीसरा पॉइंट इट इज ए वेक्टर, ठीक है, इसमें डायरेक्शन होता है बेटा, इसकी डायरेक्शन कहाँ से लेते हैं बेटा, इसकी डायरेक्शन लेते हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, इस पे भी ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि वैद्युत विद्युत आगमन की दिशा होती है, टिक करेंगे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, फिजिक्स में केमिस्ट्री में होती है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। और उसके बाद बेटा चौथा पॉइंट निकल के आता है इसका फार्मूला, बेटा अगर फार्मूला करेंगे लेट अस कंसीडर, जो आपने यहाँ पर माना है उसी को लिख दीजिए वर्ड में माना, ठीक है, जो बेटा हमारे दो चार्ज हैं इनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2d है। लेट अस कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर 2d, क्या लिए बेटा 2d एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज q, क्या ले बेटा आपने q, तो बेटा क्या निकल के आएगा, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो निकल के आपके आएगा, ठीक है, हो गया आपका, तो आपका निकल के आएगा यहां से जो आपने डिफिनेशन लिखा था प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम q इंटू 2d। ध्यान देना बेटा जो यहाँ पे d है, ठीक है, सदिश दूरी है, वेक्टर डिस्टेंस है, क्या है वेक्टर डिस्टेंस है, ठीक। तो बेटा ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। अब बेटा अगर यहाँ से आप ध्यान देंगे अगर 2d निकालें तो 2d आपका आ जाएगा p अपान r, यहाँ से निकाले 2d, बेटा 2d आपका आ जाएगा p अपान q, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बेटा हमें इसमें क्वेश्चंस करने हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं टफ टफ टाइप के, एक आध न्यूमेरिकल मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल्स, मैं इस पे एक न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ। अगर मान लो आपको दे दिया गया हो कौन सा मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 0 है और किसका 0 नहीं है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पूरी सिमेट्री मैंने सिखा दिया है। कैसे बताओ, मैं पूछ रहा हूँ क्या ऑक्सीजन पोलर है कि नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, क्योंकि बेटा क्या है होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है 0 होता है, ये नॉन पोलर होते हैं, इनमें पोलैरिटी नहीं होती है। ऐसे N2 का भी हो गया, ऐसे Cl2 का हो गया, Br2 हो गया, इनका 0 होता है। बट ध्यान देना ओजोन का बेटा O3 का जो पॉली होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं इनका म्यू 0 नहीं होता है, जैसे O3 हो गया, S8 हो गया, इनका म्यू नॉट इक्वल टू 0, ये पोलर होते हैं। उधर आपका अमोनिया भी पोलर होता है, पोलर इसलिए है क्योंकि बेटा आपका अनसिमेट्रिकल है, कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, उसे आप वीडियो के लिंक में जाकर देखिए। आइए एक न्यूमेरिकल्स आपको बता दे रहा हूँ सिंपल सा पहले, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पे बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे जो बोर्ड या डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं।
तो बेटा न्यूमेरिकल में ले रहा हूँ, देखो जल्दी से। बेटा हमने आपको दिया HCl, हमने बेटा आपसे कहा जो HCl है इसमें क्या है कहानी, जो HCl है बेटा इनके बीच की डिस्टेंस दी गई थी, मान लीजिए आपको डिस्टेंस दी गई थी 0.2 एंगस्ट्रॉम। क्या दी गई थी? 0.2 एंगस्ट्रॉम। और कहा गया आपसे कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड जो Q है वो है 1.6 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल 10⁻⁹ कूलम। तो P फाइंड करिए। तो बेटा P निकल के आएगा, क्या लगाएंगे फार्मूला, Q इंटू 2D या L कुछ भी मान लीजिए। P Q कितना है बेटा, Q आपका है 1.6 10⁻�19। पहला काम सभी यूनिट SI में कर लेंगे। यहाँ पे 0.2 एंगस्ट्रॉम है, 1 एंगस्ट्रॉम में क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर, हो जाएगा 0.2 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, इसे और सिंपल करेंगे। A से मारिए, इसे B मारिए, इसे घटाइए, इसे बढ़ाइए। तो बेटा इसे हमने क्या किया, बढ़ा दिया, ये 2 कर दिया इंटू 10, इसे घटाया, बताओ क्या हो जाएगा 10⁻⁻11, क्या हो गया मीटर। तो यहाँ पर आपका आ गया सोल्यूशन, वैल्यू पुट करिए, ये हो गया। और 2D ध्यान देना, डिस्टेंस इक्वल टू हमेशा 2D लिखना, न कि D लिख के 2 मल्टीप्लाई कर देना। तो हो गया 2 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। तो मल्टीप्लाई करोगे 16 गुना 32, तो आएगा 1 अंक बाद दशमलव दाहिने से 10⁻⁻19 और -11 19 1 20 10 30 10 की पावर -30। और बेटा यूनिट बताओ, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, और डिस्टेंस क्या होती है मीटर। तो कांस्टेंट है ना, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो आपका आ गया कूलम मीटर। ठीक है, इसके डायमेंशन निकालेंगे P की। बेटा डायमेंशन Q की क्या होती है बताइए, 80 होती है चार्ज की, और लेंथ की L, तो आ गया 80L या L 80 कुछ भी लिखिए, ये इसकी क्या हो गई डायमेंशन। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इस पे टफ टाइप के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जो ट्राइंगल पर या हमसे एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट देकर पूछता है। बेस्ट ऑफ लक, खूब मेहनत से पढ़िए। ठीक।